पॉइंट पी दिखा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा देखो, तो ये ऐसे आएगा, राइट। ये वाले पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ये वाला भी ऐसे आएगा, राइट। मतलब ये एंगल कितना है, ये मान लो अल्फ़ा है, तो ये भी कितना होगा अल्फ़ा, और दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। वो कितना, E1। अच्छा, ये E1 का वैल्यू कितना आएगा देखो, E1 होगा KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, अब ये कितना है, D है, ये कितना है, छोटा D है, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बट उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये सिंपल आएगा D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ कौन सा चार्ज, आपका 2Q चार्ज, माइनस Q चार्ज। माइनस Q पे Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसा आएगा, तो देखो ये माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे आने वाला। इधर ये मान लो E2 है, और इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, इधर आएगा, E2 आएगा। ये जो E2 है, E2 देखो कितना है, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस 2D है, मतलब ये डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट। तो ये होगा 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P पे आपको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है। एक है E1, एक है E2, E2। मान लो ये E2 कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। क्या करते हैं हम लोग, ये E1 को रिजॉल्व करते हैं। जैसे E1 को रिजॉल्व करोगे, इधर आएगा E1 कॉस अल्फा, इधर आएगा E1 साइन अल्फा, इसका भी इधर E1 कॉस अल्फा, इधर E1 साइन अल्फा। मतलब ये E1 साइन अल्फा, E1 साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा से। देखो पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ E1 कॉस अल्फा, एंड सिमिलरली E2 के लिए भी होगा, बट E2 अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -2 E2 कॉस बीटा आ जाएगा, राइट। ओके, चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो ये जो E है, E क्या है, 2 E1 है, E1 कितना, KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर है, इनटू कॉस अल्फ़ा। तो ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला भी एंगल अल्फ़ा होगा, तो ये वाला एंगल आएगा देखो अल्फ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर एडजेसेंट D डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज़ कैपिटल D डिवाइडेड बाय D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर का पावर 1/2 माइनस 2 E2 कितना है, KQ बाय 4D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर एंड कॉस बीटा। तो ये वाला एंगल बीटा है, सही है। तो ये ट्रायंगल के अंदर देखो कॉस बीटा क्या आएगा, एडजेसेंट D, और ये हाइपोटेनियस, तो ये होगा D डिवाइडेड बाय 4D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर का वैल्यू 1/2। चलो फिर सॉल्व करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, ये आएगा 2KQD, बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 1/D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर का पावर 3/2 माइनस इधर क्या बचेगा, 1/4D स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर का पावर 3/2, राइट। अभी उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, 2KQD, एंड इसमें से अगर मैं D स्क्वेयर कॉमन लेता हूँ, चलो बाहर की तरफ, तो ये D स्क्वेयर कॉमन लिया ना यहाँ पर, तो देखो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, बचेगा कौन, 3, तो डिनोमिनेटर में D टू द पावर 3 आएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 ये होगा D स्क्वेयर बाय D स्क्वेयर प्लस 1, एंड ये होगा 1, अच्छा इसका पावर 3/2, और इधर होगा 4D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर प्लस 1 का पावर 3/2। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 2KQD डिवाइडेड बाई D क्यूब, और इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो 1 प्लस D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर का पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 4D स्क्वेयर बाई D स्क्वेयर का पावर -3/2, राइट। अभी हमें बताए बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ अगर करेंगे हम लोग, तो इफ़ x इज़ लेस दैन 1, तो उस केस में वी कैन राइट 1 प्लस nx। अब उसने डेटा में ही दिया है ना कि x
देखो ये वाला जो वैल्यू है d इज़ वेरी लेस देन d, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर उस एक्सपांशन का। तो ये e कितना आएगा, e आएगा 2k/d डिवाइडेड बाई डी क्यूब इनटू ये आएगा 1 माइनस ये क्या होगा यहाँ पर 3/2 डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर माइनस 1। अभी ये भी माइनस और ऊपर का माइनस प्लस होगा 3/2 4d स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। तो ये 1 एंड 1 कैंसिल होगा फाइनली। अच्छा ये डी भी कैंसिल होगा, तो ये 2k³ डिवाइड बाई डी स्क्वेयर और अंदर क्या आएगा 3/2 कॉमन लिया, डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर भी कॉमन लिया, तो क्या बचा इधर है 4 और इधर है -1, तो ये आएगा 3। मतलब ये देखो फाइनली क्या आ रहा है, ये कुछ तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 9k³ स्क्वेयर डिवाइड बाई d टू द पावर 4। मतलब e इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर 4 है। तो e इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर 4, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन, राइट।